हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल कॉन्सेप्ट सिग्मा में। मैं किशन यादव और आज हम करने वाले हैं क्लास 10th के एक नए चैप्टर की शुरुआत, जो चैप्टर है 7 निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति का जो हमारा पहला एक्सरसाइज है 7.1, इसमें कहा गया है कि बिंदुओं के निम्नलिखित बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इस चैप्टर में जो इस एक्सरसाइज का सवाल है, इसके लिए हम एक फॉर्मूला जानेंगे, दूरी सूत्र यानी कि डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है इसको लिख लेंगे और इसी फॉर्मूले से ये पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, एक ही फॉर्मूला का यूज करेंगे। देखिए ध्यान से, फॉर्मूला क्या है जिसको हम दूरी सूत्र कहते हैं। ठीक है, या कहें तो डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला या दूरी सूत्र, दूरी सूत्र। ठीक है, ये होता क्या है? ये होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप कहोगे ये x1 क्या है, x2 क्या है, y1 क्या है, y2 क्या है? तो ध्यान से देखना कि आपने 9th क्लास में पढ़ा था एक x एक्सिस और y एक्सिस से जुड़ा हुआ सवाल। ये जो लाइन होता है, ऊपर वाली लाइन को y अक्ष कहते हैं और नीचे वाली लाइन को x अक्ष कहते हैं, या फिर इसको भुज कहते हैं, इसको कोटि कहते हैं, और बीच में जो पॉइंट होता है वो होता है 0। ठीक है, इधर नंबर चलते हैं, इधर भी नंबर चलता है ऊपर, ये दोनों प्लस के होते हैं। यदि हम बाएं तरफ और लेके आ जाए तो माइनस के नंबर होते हैं। अब यहाँ यदि कोई पॉइंट है, यहाँ यदि कोई पॉइंट है और मुझे दूरी पता करना है इसका, तो हम क्या देखेंगे? यदि हमें यहाँ से पता करना है तो यहाँ तो दोनों 0 होते हैं, तो 0 0 पॉइंट से दूरी पता करने का पड़ेगा, यानी कि एक हमारा हो जाएगा 0 और 0। यदि यहाँ से पता करना है तब इसके लिए, ठीक है, इसके लिए यदि यहाँ से पता करना है तो 0 0 से पता करना पड़ेगा। यदि मान लो कि यहाँ 1 है और यहाँ 2 है तो ये 2 के सामने हो जाएगा, और इधर से मान लो यदि यहाँ 1 है, ये 2 है और ये 3 है, यानी कि 1 2 3, ये 3 के सामने हो जाएगा। तो पहला x एक्सिस का पॉइंट लिखेंगे तो यानी कि 2 लिखेंगे, और दूसरा y एक्सिस का पॉइंट लिखेंगे तो इसको 3 लिखेंगे। तो ये 2 पॉइंट मिलेगा आपको, एक तो मिलेगा 0 0, दूसरा मिलेगा 2 3। ऐसे ही यदि ऐसा ना होकर एक ऐसा आ जाए, ठीक है, यहां पे तो 0 0 दोनों, यहां मान लो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इधर भी मान लेते हैं 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। ठीक है, और एक पॉइंट यहां दिया गया है और एक पॉइंट मान लो कि यहां दिया गया है। अब हमें इसके बीच की दूरी ज्ञात करना है। ये दूरी ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले इसका अक्ष देखना पड़ेगा। एक पॉइंट यदि यहां है तो ये दूरी ज्ञात करना पड़ेगा। इसके लिए देखेंगे कि ये पॉइंट किसके सामने है, तो एक्स एक्सिस ये होता है, वाई एक्सिस ये होता है ना। तो एक्स एक्सिस से ध्यान से देखोगे तो ये पॉइंट यदि 1 के सामने है, y से 1 के सामने है, x से 2 के सामने, तो पहले x वाला लिखते हैं, यानी कि इसको लिखा जाएगा 2,1। ये आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा। यदि इस पॉइंट को देखें तो यहां से ये 1 के सामने है, यहां से ये 4 के सामने, यानी कि x वाला पहले लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 4। अब इन दोनों में x1 कौन कहलाएगा? तो ध्यान से देखना, x वाले पॉइंट की लाइन में x1 ये है तो ये कहलाएगा x1, और इसमें x वाला दूसरा पॉइंट तो ये कहलाएगा y1, x2 कहलाएगा, x के सामने दूसरा पॉइंट तो यही है ना, ये कहलाएगा x2। और y वाला पॉइंट कौन सा है? तो y वाला पॉइंट इधर से देखोगे तो y वाला 1, ये कहलाएगा y1, और इधर से ये देखोगे तो ये कहलाएगा y2। यानी कि पहला पॉइंट x का होता है, दूसरा y का होता है। यदि पहले में देखेंगे तो उसको x1 कहेंगे और दूसरे को y1 कहेंगे। इस तरीके से दूसरे में देखेंगे तो x2 कहेंगे और उसको y1 कहेंगे।
सॉरी y2 कहेंगे, क्या कहेंगे, y2। क्लियर है। अब जो हमारा क्वेश्चन है उसको लिखते हैं कि ये क्वेश्चन है, कहा गया इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए आपको जो पॉइंट मिला है वो मिला है 2 3 और 4 1, 2 3 और 4 1। तो इस पॉइंट को पहले लिख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, आपके पास पॉइंट मिला है 2 3 और एक मिला है 4 1। ध्यान देना, यदि मैं मान लूं कि ये एक बिंदु है जिसका नाम A है और ये एक बिंदु है जिसका नाम B है, यानी कि A से B तक की दूरी ज्ञात करनी है। अब मैंने आपको बताया था कि पहला जो ये है ये कहलाएगा x1 और इसका पहला कहलाएगा x2, इसका दूसरा कहलाएगा y1 और ये कहलाएगा y2। ठीक है। अब हमने आपको दूरी सूत्र दिया, दूरी सूत्र से मैं कहूं A से B की दूरी कितना है ये बताइए। तो जरा ध्यान से देखना दूरी सूत्र क्या होता है। अभी लिखवाया था आपको, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यह है दूरी सूत्र। इसी एक फॉर्मूले से पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे हम। ध्यान से समझना, कुछ भी नहीं है, जो हमारे पास वैल्यू है इसको लिख लीजिए। x1 बराबर वैल्यू क्या है, यहां से देख के बताओ आप। x1 के सामने क्या है 2। y1 बराबर वैल्यू क्या है, y1 बराबर आप कहोगे 3। और इसी तरीके से x2 बराबर वैल्यू क्या है, x2 बराबर वैल्यू आप कहोगे 4। और y2 बराबर वैल्यू क्या है, तो y2 बराबर वैल्यू है 1। ठीक है। अब ये सारे वैल्यू इस फॉर्मूले में रख देंगे। ये हमने डिस्टेंस निकाल रहे हैं किसका, A से B तक के पॉइंट का। तो यहां लिख लेते हैं AB बराबर। ठीक है। अगले स्टेप में क्या करोगे कि जहां पे x की वैल्यू है वहां से वैल्यू पुट करते जाओ। तो देखो x2 कितना 4, तो 4 रख लो, माइनस साइन है तो माइनस। x1 कितना, x1 2 रख लो, इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, प्लस में y2 देखिए ध्यान से, y2 है 1 तो 1, माइनस y1 है 3 तो 3। समझ में आ रहा है। हमने सारी वैल्यू यहां से उठा के इस फॉर्मूले में रख दिया। अब आगे सॉल्व करते हैं। तो 4 में से 2 घटाओगे तो आएगा 2 का स्क्वायर, प्लस 1 में से 3 घटाओगे तो आएगा -2 का स्क्वायर। ध्यान देना, 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा और इधर 2 का स्क्वायर -2 है तो -2 जब भी स्क्वायर होता है तो प्लस में आंसर आता है, ये भी आ जाएगा 4। 4 और 4 मिलके कितना 8, √8। ध्यान से देखना, अब ये 8 का कोई फैक्टर बनेगा। 8 का यदि आप अभाज्य गुणनखंड करते हैं यानी कि एलसीएम लेते हैं तो 2 दूनी 4, 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, 2 एकम 2। जिसका जोड़ा बन जाता है वो रूट से बाहर, यानी कि 2 का जोड़ा बन गया लेकिन 1 2 का नहीं बना। तो जिसका नहीं बना वो रूट में और जिसका जोड़ा बन गया वो 1 बाहर, यानी कि 8 को आप यहां से 1 2 बाहर आ जाएगा और इसका तो कोई जोड़ा बना नहीं तो ये रूट के अंदर रह जाएगा। तो 2√2 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी का दूसरा पार्ट क्या है। तो इसका दूसरा पार्ट में आपके पास बिंदु दे रखा है -5 7 और -1 और +3। देखिए दूसरा क्वेश्चन, -5 +7 और -1 और 3। ठीक है। ध्यान देना, पहला क्या कहलाता है, ये कहलाता है x1 y1 x2 y2। सिंपल है। यदि हम इसको लिखे साइड में तो x1 की वैल्यू कितना,
x1 बराबर कहोगे आप -5 है और y1 बराबर कहोगे 7 है। इसी तरीके से x2 बराबर कहोगे आप -1 है और y2 बराबर कहोगे आप y2 बराबर कहोगे 3 है। ठीक है, x1 y1 x2 y2। फॉर्मूला क्या है? दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से। दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या है? यदि मैं मान लो इसका पॉइंट ये मान लो कि P है और ये Q है, तो पी क्यू की दूरी निकालना पड़ेगा, यानी कि P से Q तक की कितनी दूरी है वो निकालो। तो ध्यान देना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपके पास होता है दूरी सूत्र में, प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां जो वैल्यू है सारे इस फॉर्मूले में रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। ध्यान से देखना, x2 कितना? x2 कहोगे सर -1 है, -1 और ब्रैकेट में माइनस है तो माइनस। x1 कितना? x1 कहोगे -5 है। यहाँ जो फॉर्मूले में पहले से माइनस है और जो वैल्यू भी आ गई माइनस की, तो ये हो जाएगा प्लस के, माइनस और माइनस +5, इसका होल स्क्वायर। प्लस में y2 देखिए, y2 कितना है? y2 है 3, माइनस y1 कितना? y1 है 7 का होल स्क्वायर। -1 + 5, यानी कि प्लस वाले में से माइनस वाला घटा लोगे तो आ जाएगा 4 का होल स्क्वायर, प्लस 3 में से यदि 7 घटाते हो तो आता है -4, इसका होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना? 4 4 जा 16, यानी कि 4 चौके 16। -4 का भी वही स्क्वायर होगा 16, क्योंकि माइनस माइनस का साइन हो जाता है कैंसिल स्क्वायर करने पे, तो प्लस में 16 और 16 को जोड़ लोगे तो आ जाएगा √32, यानी कि 32। अब 32 का बनाइए फैक्टर, एलसीएम कीजिए और देखिए क्या बाहर आ सकता है। जब 32 का एलसीएम करोगे आप तो 2 के पहाड़े में 16 बार में, 2 के पहाड़े में 8 बार में, 2 के पहाड़े में 4 बार में, 2 के पहाड़े में 4 2 बार में और 2 के पहाड़े में 1 बार, है ना। जो फैक्टर बना आपके पास, इस 2 का जोड़ा बन गया, इस 2 का जोड़ा बन गया, तो जोड़े वाले में से लेते चलो, यानी कि 1 इसमें से ले लिया, 1 इसमें से ले लेंगे, ये बाहर आ गया। जिसका जोड़ा नहीं बना वो रूट में ही रहेगा, जिसका जोड़ा नहीं बना वो रूट के अंदर ही रहेगा। तो 2 दूनी 4 और √2, यानी कि 4√2 इस क्वेश्चन का आंसर है। आसान है, एक फॉर्मूला पे बस वैल्यू रख देना है, आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये चैप्टर बहुत ही आसान है आपके क्लास के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, तीसरा इसका जो पार्ट है। इसमें कहा गया a, b और -a, -b। इस बार वैल्यू नहीं दिया है, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दिया। तीसरा पार्ट, a, b, ये 2 वैल्यू है और एक है -a, -b। ठीक है, यानी कि पहला होता है x1 y1, ये होता है x2, ये होता है y2। तो इसको यदि वैल्यू लिख लिया जाए तो ध्यान से देखना, x1 के बराबर क्या होगा? a, यानी कि x1 बराबर a और y1 बराबर b, y1 बराबर b। इसी तरीके से x2 बराबर -a, x2 बराबर -a और y2 बराबर -b। ये वैल्यू आ गया। फॉर्मूला सेम रखना है, दूरी निकालना है। यदि मैं मान लो इसका कोई लेंथ मान लो p है और ये q है, तो पी क्यू बराबर फॉर्मूला निकालेंगे, कुछ भी मान सकते हैं आप। पी क्यू बराबर फॉर्मूला क्या बन जाएगा? जो दूरी सूत्र मैंने आपको लिखवाया था, क्या लिखवाया था जरा बताएंगे? x2 - x1 का होल स्क्वायर
और प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यही लिखवाया था। अब ध्यान से देखिए, सारे वैल्यू जो a b के रूप में है वो वैल्यू रख दीजिए। x2 की जगह माइनस a का, माइनस x1 की जगह a, x1 की जगह a, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस में y2 की जगह माइनस b और y1 की जगह b, लेकिन फॉर्मूले में माइनस है तो माइनस b, इसका स्क्वायर। ध्यान देना, माइनस a और माइनस a मिलके कितना बनेगा, माइनस का 2a। जब भी साइन दोनों माइनस में हो तो दोनों जुड़ जाता है, लेकिन साइन माइनस का ही होता है, तो माइनस के 2a का स्क्वायर, प्लस में माइनस b और माइनस b, यानी कि माइनस के 2b, माइनस के कितने b, 2b, इसका स्क्वायर, अंडर रूट 2 का स्क्वायर तो आप जानते हो, 2 का स्क्वायर होता है 4, माइनस कैंसिल स्क्वायर में, और a का स्क्वायर a स्क्वायर, यानी कि 4a स्क्वायर, प्लस में 2 का स्क्वायर यहाँ भी 4 और b का स्क्वायर 4b का स्क्वायर। ध्यान दो, दोनों में से कॉमन आपको क्या मिल जाएगा, कॉमन मिल जाएगा 4, दोनों में से कॉमन निकाल लो जो दोनों में, ठीक है। तो ध्यान से देखोगे तो दोनों में से कॉमन आपको 4 मिलेगा, 4 आ गया कॉमन, तो बच क्या गया, a स्क्वायर प्लस में यहां से b स्क्वायर, क्योंकि दोनों में से 4 बाहर आ गए ना, ठीक है। और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यहीं लिख लो और ब्रैकेट में डाल, ठीक है। ध्यान देना, ये 4 किसका स्क्वायर है, 4 ध्यान से देखोगे तो 4 2 का स्क्वायर, यानी कि 4 तो बाहर आ जाएगा, बाहर निकल के बने 2, और रूट के अंदर क्या बच गया, रूट के अंदर बच गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये आपका हो गया तीसरे क्वेश्चन का आंसर। तो इस तरीके से पहले क्वेश्चन के तीनों पार्ट आपने कंप्लीट कर लिया। फॉर्मूला एक ही था, दूरी सूत्र और सिंपल सा फॉर्मूला था, ठीक है। बहुत ही आसान प्रश्न थे, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।